इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को जानता था कि सिंगापुर की अहमियत क्या है और इसको कैसे लेके चलना है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 जनरेशन्स ऑफ जो टॉप लीडरशिप है, वो उससे मिलेंगी। इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरीली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो हैं ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया और वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने कथक करके इंडियन गाने चलाकर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उस तमाम वेलकम को 4 चांद लगा दिए जब उन्होंने वहाँ पे ढोल बजाया। He's doing a great job और we should learn from him। पहले तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी। नरेंद्र मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। इस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुँचा रहे हैं। मतलब आप इंडिया को कहीं से भी उठा के दे लें, उत्तर प्रदेश से हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, वो आपको एक ही कल्चर में उनके त्यौहार एक ही है, छुट्टी एक ही दिन होती है, बेसिक उनकी जड़ एक तरह से। पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान 4 कौमें हैं, बलोच अलग है, सिंधी अलग। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनाई के बाद पहुंच चुके हैं सिंगापुर और सिंगापुर में उनको वार्म वेलकम किया गया है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि हमने देखा उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे उनको रिसीव करने के लिए। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है। मोदी साहब का एक बहुत बड़ा बहुत अहम विजिट था ब्रुनाई का, जो वो वहां से कंप्लीट करके पहुंचे हैं सिंगापुर। और आप जानते हैं कि ब्रुनाई के विजिट पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि इंडिया की तरक्की में आगे बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें खास तौर पर स्पेस सेक्टर में। तो ब्रुनाई के बाद वो पहुंचते हैं सिंगापुर और प्राइम मिनिस्टर के वहां पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट, जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा ने ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वाज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। ये तो मोदी साहब जहां भी पहुंचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो फिर वायरल हो जाता है। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहां पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया। अब वहां पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियां हैं वो इंडियन भी और वहां की सिंगापुरियन लड़कियां भी थी जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहां पर, और वो सिंगापुरियन भी थी। मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है, मसलन पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, या जब वो दूसरे कंट्रीज में पहुंचते तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना पावरफुल है कि वहां पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस, उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहां की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा में आखिरी पड़ाव में ब्रुनई के बाद सिंगापुर पहुंचे हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 जनरेशन्स ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। और वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने कथक करके इंडियन गाने चलाकर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियां हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियां भी थी। I'm very honored, very excited. It's Odyssey, classical. इंडियन कल्चर जो है वर्ल्ड के अंदर इस तरह तेजी से फैलता जा रहा है कि हर कोई जो है वो उस चीज को पसंद करके अपने अंदर उस चीज को अडॉप्ट कर रहा है। इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ नाजरीन यही तमाम तर चीजें पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब वो दूसरे कंट्रीज में पहुंचते तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। आपको खुद करना पड़ेगा। पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तानियों ने बचाना है। आप पता नहीं क्यों ये पाकिस्तानी बनने की कोशिश नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में सोचते नहीं है। कल्चर को थोड़ा एनहांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका।